वीज़ा लग गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई, अब आना है इटली। आपने अपने लिए हाउसिंग किस तरह ढूंढनी है, अपने लिए रूम किस तरह ढूंढना है, ढूंढ भी सकते हैं या नहीं पाकिस्तान से बैठे हुए, और अगर मिल जाता है तो कौन कौन सी लीगैलिटीज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में लाजमी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग के हवाले से इटली के अंदर। जब भी आपने इटली आना है पाकिस्तान से, तो लोग पूछते हैं कि हम क्या पाकिस्तान से बैठे हुए रिहाइश ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल जी, ढूंढ सकते हैं। उसमें चंद सोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। उसमें से नंबर वन जो है, आप मार्केट प्लेस फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में इनेबल हो चुकी है। अब वहाँ से अपनी लोकेशन आपने चेंज करनी है। अपनी फेसबुक की ऐप खोलेंगे, ऐप ओपन करने के बाद आपने जो है मार्केट प्लेस पे जाना है। मार्केट प्लेस के ऊपर वहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज लोकेशन का, उसका रेडियस दिया हुआ होता है वहाँ पे। तो होता यह है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढना है कि अपनी यूनिवर्सिटी इटली में कौन से रीजन में है। उस रीजन का नाम ढूंढते हुए अपनी यूनिवर्सिटी का रेडियस सेट कर लेना है जो आपके लिए फीजिबल हो। लेट्स से 5 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर आपको रिहाइश चाहिए। उससे ये होगा कि आपका रेडियस अगर 5 किलोमीटर का सेट होगा तो आपको जितनी भी अपार्टमेंट्स, जितने भी रूम्स आपको वहाँ पे रेंट के लिए अवेलेबल होंगे फेसबुक के ऊपर, वो उस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर शो होना शुरू होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो वो उसके लिए रूम्स फ्रॉम द फार्दर साइड से आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि ये उससे थोड़ा दूर है। तो एक ये तरीका हो सकता है ढूंढने के लिए। दूसरा, आपने एक और ऐप डाउनलोड करनी है या वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो अभी आपके लिए आसानी ये होगी क्योंकि आप गूगल के ऊपर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका नाम है subito.italy। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। एक और होती है immobiliare.it। होता यह है कि बाज़ लोग जो है सेल्फ बेसिस के ऊपर अपनी अनाउंसमेंट करते हैं, रेंटल जो उनके पास अपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ जो है एजेंसीज़ के थ्रू करते हुए। तो जो फेसबुक मार्केट प्लेस है और दूसरा सूबितो है, इस पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो जो हमारे पास होते हैं इमोबिलारे, जो हमारे पास रियल स्टेट एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो आपसे लेते हैं कमीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर लेना है 500 यूरो का, एक मंथ का उसका किराया है, तो अगर आप उनके थ्रू लेंगे तो आपको एक मंथ का किराया उनको एज अ कमीशन के तौर पर भी देना होगा। और आपको हो सकता है 1 मंथ का एडवांस मांगे या 2 मंथ का एडवांस मांगे। ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 500 यूरोज़ ही उसका रेंट हो। किसी शहर में जो है वो 200 भी है, 250 भी है, 300 भी है। मिलान में चले जाएं तो 500 पे भी रूम मिलता है, उससे ज़्यादा पे भी मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। तो immobiliare.it के ऊपर आपको मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे रियल स्टेट एजेंट्स आपको मिल रहे होंगे जो ब्रोकर्स होते हैं, बार्गेन डील करवा रहे होते हैं। एक और जो है अहम सोर्स मैं आपको बताता हूँ कि जिस रीजन में आपने जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आपने, वहाँ पे फेसबुक ग्रुप सर्च करने हैं आपने। वहाँ पे भी जितनी एडवर्टाइजमेंट होती हैं वह आपको वहाँ पे सर्च करने पे मिल सकती हैं। तो आपने क्या करना है, ओनर्स को मैसेज करने हैं, ओनर से आप पूछ सकते हैं। आपको इस तरह चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन हमने करना क्या है कि कभी पैसे नहीं भेजने। अगर आपकी किसी से डील डन हो जाती है, आप उससे ये कह सकते हैं, डील कर सकते हैं कि मैं फ़लानी डेट को लैंड करना है मैंने, और सीधे मैंने घर पे आना है, उसी दिन मैं आपकी सारी पेमेंट्स करूंगा, उससे पहले मैं पेमेंट्स नहीं कर सकता। एक ये हो सकता है, या अगर आपका कोई जानने वाला है वो जाके रूम देख सकता है, रूम जाके देख ले और जो है उसके साथ डील भी साइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जब तक वहाँ पे आएंगे नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई जाता है तो रिटर्न फॉर्म में आपने कुछ ना कुछ अपने पास प्रूफ लेना है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आने से पहले पेमेंट नहीं करनी। इन अदर केस मार्केट प्लेस होगी, सुबितो हो गया। इसके अलावा अगर कोई जानने वाला है बाज़ औक़ात, तो वो भी आपकी हेल्प आउट कर सकता है अगर नहीं भी हो रही हेल्प आउट। इसके अलावा आपको मैं एक और सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा तो बेहतर यह है कि आपको मिल जाए तो अच्छा है, किसी के रेफरेंस से। उसमें अगर नहीं मिल रहा तो हमने क्या करना है, फिर हमने किसी को नहीं कहना कि प्यारे भैया आपके पास 2-4 दिनों के लिए जगह है तो मैं आके ठहरूँ या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जगह नहीं होती, बाज़ औक़ात ओनर्स रहने भी नहीं देते। तो हम उनसे कहेंगे, जब वो ना करेंगे तो हमें एहसास होगा कि यार ये तो बुरी बात है, वो हमें रख भी नहीं सकते 2 दिन। तो बेहतर हल ये होता है कि आपने एयरबीएनबी, bookings.com या हॉस्टल वर्ल्ड, जिसमें से आपको चीपर ऑप्शन लगती है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए रूम देख लें।
3-4 दिन के लिए रूम देखेंगे, वहाँ पे लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद आप रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको सारे एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रूम कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं 40-50 यूरो के लिए बहुत दूर रूम ले लेते हैं। एक तो नहीं मिल रहा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस थोड़े से के चक्कर में कि हमें 40 या 50 यूरोज़ जो हैं वो कम देने पड़ेंगे, तो हम यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस पे ले लेते हैं और वहाँ से पहुँचने में आपका घंटा ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बसेज़ आपको चेंज करनी पड़ती हैं जब आप वहाँ पे खुद मौजूद होंगे। तो ये चंद चीज़ें थी आपने जो रूम्स के हवाले से देखनी है। अगली चीज़ कि रूम्स में कौन कौन सी लीगैलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें आपको रूम्स वो ऑफ़र करते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं वो लमसम में कहते हैं कि जी हमने 250 यूरो आपने लेना है हर महीने, उसमें आपके बिल्स, गैस के, बिजली के, इंटरनेट के सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक चीज़ होती है कंडोमिनियम, जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी सफाई के लिए, सीढ़ियों की सफाई के लिए, घर के दरवाजे के आगे की सफाई के लिए, और इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए उन्होंने एक बंदा हायर किया हुआ होता है, उसको वो महीने के 25 यूरो 30 यूरो दे रहे होते हैं। तो बाज़ वो इस लमसम में ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा बाज़ नहीं भी करते। हो सकता है वो आपसे ये कहेंगे कि हमने 200 यूरो आपका रेंट है, प्लस 30 यूरोज़ आपके जो हैं कंडोमिनियम के हैं, इंक्लूडिंग वाटर चार्जेस, क्योंकि पानी का बिल भी अलग से आता है और आपकी यूटिलिटीज़ अलग से होंगी। तो ये कर आके ऑन एवरेज आपको 300, 310, 320 यूरो का एक नॉर्मल सिटी में मिलता है। मिलान, रोम की बात नहीं कर रहा, फ्लोरेंस की बात नहीं कर रहा, उधर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रेट्स के ऊपर 500-600 यूरो पे बात चली जाती है। तो ये चंद चीज़ें जो हैं हमने ख्याल रखनी होती हैं। दूसरा ये है कि आपने जिस ओनर से रूम रेंट आउट करना है उससे कॉन्ट्रैक्ट लाजमी लेना है। क्योंकि आपका परमिशन नहीं बनेगा जब तक आपके पास कोई लीगल प्लेस रेजिडेंस की नहीं होगी। तो वो आपने ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेना है बल्कि उसको एजेंसिया दिलंतराते में जाके रजिस्टर करवाना है, जिसके रजिस्टर करने की 65 यूरो फीस होती है। अमूमी तौर पर यह होता है कि ओनर जो है वो इसको स्प्लिट कर देता है, आधी फ़ी आप देंगे, आधी फ़ी ओनर देगा। तो इस तरह की चीज़ें लाजमी आपने देखनी होती हैं और कोशिश करें कि अच्छी सी जगह एक ही दफ़ा देख लें और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करें। बाज़ लोग 2 साल से कम नहीं करते, बाज़ लोग 1 साल से नहीं करते। बहुत लेंथी भी नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। 6 मंथ का जो है वो अच्छा होता है, उसको एक्सटेंडेबल भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका ख़त्म होने वाला हो तो आप उसको एक्सटेंड कर लेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके रूममेट्स नहीं अच्छे होते, बाज़ औक़ात लैंडलॉर्ड अच्छा नहीं होता, तो आपकी बन नहीं रही होती और अगर आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो वहाँ पर फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका डिपॉजिट वो ज़ब्त कर लेते हैं अगर आप छोड़ के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने अपने लिए बुकिंग्स करनी है और उन लोगों के साथ लाजमी वीडियो शेयर कीजिएगा जिनकी स्कॉलरशिप हुई है या जो सेल्फ बेसिस के ऊपर इटली आ रहे हैं और उन्होंने अपने लिए रेजिडेंस ढूंढनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।